हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 84 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 13.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। हम देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रही है। आ रही है तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, नहीं आ रही है तो नहीं है। तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी तो है, इंटरसेक्शन की नहीं है, तो पहले हम वही निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी ये हमें दे रखी है। नॉट ए और नॉट बी का मतलब नॉट ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट। और सारे के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कब निकलेगा? जब 1 में से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे। ये क्या है? 1/4, इसको एक तरफ, 1/4 को एक तरफ। सोल्व करते ही हमें क्या मिल गई? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालते हैं, ये आई। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन 11, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट। हमें इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ये हमें गिवन है। सच दैट गिवन भी कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, और हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू, और ये आंसर मिल गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। ए एंड के लिए इंटरसेक्शन और नॉट बी के लिए बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं का मतलब ए की प्रोबेबिलिटी में से इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। अब हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी भी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी है। सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल गया। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.18। इसको सॉल्व करें, 0.9 माइनस में 0.18 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.72। ठीक है बेटा, और एक फोर्थ पार्ट और है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी। नाइदर ए एंड नोर बी ये कह रखा है। अब ये कैसे निकलेगी? अब इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये इसके बराबर हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो 1 में से घटाएंगे तो 0.7। बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो 1 में से घटाएंगे 0.4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.28। दोबारा से देखिए बेटा, हमें दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए थे और दोनों ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। फॉर्मूला पता है, सीधी वैल्यू, और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में हमें कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वैल्यू रखी और आंसर आ गया। थर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी थी। ए यूनियन बी का रिलेटेड फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। और सिमिलरली हमने हमारा फोर्थ पार्ट भी निकाल लिया। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, a die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least 1. एक डाई को 3 बार उछाला गया, कम से कम एक बार
ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब हमें पता है जब डाई को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए, 3/6 यानी कि क्या आ गया 1/2। ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है कि ओड नंबर कम से कम एक बार आए। हम निकाल देंगे कि एक भी बार ओड नंबर ना आए और फिर उसे 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन 3 टाइम्स, तीनों बार इवन नंबर आया तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, सिंपली देखो क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि एक डाई को 3 बार उछाला गया और कम से कम एक बार ओड नंबर आए। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि एक भी बार ओड नंबर ना आए और फिर उसे 1 में से माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13, two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. अब ब्लैक बॉल कितनी है 10 है, रेड बॉल कितनी है 8 है, टोटल बॉल कितनी है 18 है। निकालनी क्या है, दोनों ही बॉल रेड निकालनी है। पहली वाली बॉल रेड निकाल ले, क्या आएगा 8/18 4/9। अब बॉल वापस रख दी है, फिर क्या आ जाएगा, दोबारा से बॉल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9। दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए एक तरह से, कोई असर ही नहीं हो रहा दूसरे पे क्योंकि विद रिप्लेसमेंट आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल रेड्स, दोनों ही बॉल्स के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, तो पहले ब्लैक बॉल निकाल लें 10/18 ये आएगी। फिर विद रिप्लेसमेंट बॉल वापस डाल दी है, हमें कोई असर नहीं हो रहा कि वो ब्लैक बॉल निकली या जो भी बॉल निकली क्योंकि बॉल वापस डल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड बॉल हमें रेड निकालनी है। रेड कितनी है 8 और टोटल भी तो 18 ही रहे ना, दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। काटे जरा 2 से, यहाँ पे भी 2 से, 20/81 एंड दिस विल बी द आंसर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है, वो देखिए जरा। थर्ड पार्ट, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब एक काली होनी चाहिए और एक लाल होनी चाहिए। अब इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक निकलेगी या फिर रेड निकलेगी, तो हम सारे ही इवेंट देखेंगे कि एक बार तो हम ब्लैक निकाल रहे हैं और रेड निकाल रहे हैं, फिर हम पहले ड्रॉ में रेड निकाल रहे हैं, फिर हम ब्लैक निकाल रहे हैं। बात हो रही है विद रिप्लेसमेंट की, निकाली गई बॉल वापस डाल रहे हैं। तो ब्लैक निकालेंगे तो क्या आएगा 5/9, रेड निकालेंगे तो क्या आएगा 4/9। अब फर्स्ट ड्रॉ में रेड निकालेंगे तो क्या आएगा 4/9 और सेकंड ड्रॉ में ब्लैक निकालेंगे तो क्या आएगा 5/9। तब टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 5/9 इंटू 4/9 प्लस में 4/9 इंटू में 5/9, 20/81 प्लस 20/81 equal to 40/81 and this is the required answer। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम। 14, probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively। A और B के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A की तो 1/2 है और B की क्या है 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। भाई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसने ये नहीं कहा कि यही सॉल्व करे, चाहे ए सॉल्व कर दे चाहे बी सॉल्व कर दे, हमें ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है, इंटरसेक्शन ये इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। टेकिंग एलसीएम 3 + 2 - में 1, 4/6 और 2/3, ये आएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि दोनों में से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यानी कि अगर ए प्रॉब्लम का सॉल्व करता है तो बी सॉल्व ना कर पाए,
और अगर बी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो ए प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए। हमें ये निकालना है। ए की प्रोबेबिलिटी पता है 1/2, बी के सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसको 1 में से घटाएंगे तो 2/3। बी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। ए के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। सॉल्व करेंगे 2/6 प्लस 1/6, 3/6 और ये आ गया 1/2। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए एक बार। हमें क्या कहा गया कि अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इसने पर्टिकुलर कोई मेंशन नहीं किया कि कौन सा बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बस प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मतलब ए यूनियन बी, चाहे ए कर दे चाहे बी कर दे। फॉर्मूला होता है ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और इंटरसेक्शन हमने किससे निकाल लिया कि हमें इंडिपेंडेंटली दे रखे थे, वहां से आ गया हमारा आंसर। सेकंड में इसने कहा कि प्रॉब्लम एक सॉल्व करे दोनों में से, तो हमने दोनों ही कंडीशन ले ली है कि ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बी नहीं कर पा रहा, और बी कर रहा है, ए नहीं कर रहा, और टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। अलग अलग आपको केसेस दे रखे हैं और आपने ये दिखाना है कि किन किन में इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट है। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, ई इवेंट दिया है द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड और एफ इवेंट दिया है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें पता है स्पेड के पत्ते 13 होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। एफ क्या है, एस इक्के, हमें पता है इक्के कितने होते हैं 4 हैं, टोटल पत्ते कितने हैं 52 हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/13। इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा पत्ता जो स्पेड का हो और इक्का भी हो, बिल्कुल एक तो मिल ही जाएगा 1/52। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इंडिपेंडेंट इवेंट आ गए। सेकंड पार्ट देखिए जरा आप। सेकंड पार्ट ई में है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, काले रंग के पत्ते होने चाहिए। अब काले रंग के तो 26 पत्ते होते हैं, प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। एफ द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, राजा होना चाहिए, राजा 4 होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इंटरसेक्शन का मतलब काले रंग के पत्ते होने चाहिए और राजा भी होने चाहिए, इस केस में हमारे पास 2 होते हैं ऐसे, 2/56। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये इवेंट भी क्या आ गए, इंडिपेंडेंट इवेंट आ गए। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं अब। थर्ड पार्ट, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन, या तो राजा हो या रानी हो। अब हमें पता है राजा 4 होते हैं और रानी भी 4 होते हैं, 4 और 4 8/52, 2/13। द किंग ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक, अब रानी हो चाहे जे हो, ये भी आपके पास 4 और 4 8 होते हैं। इंटरसेक्शन एफ, कि किंग और क्वीन में से हो और क्वीन और जैक में से हो, तो कॉमन ध्यान से देखें तो क्वीन तो दोनों में ही है, मतलब 4 पत्ते तो आएंगे ही आएंगे। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 4/52, 1/13। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, तो हम क्या कह देंगे, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16, in a hostel 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. First, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. देखो, हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के सेट को हमने एच नाम दे दिया और इंग्लिश पढ़ने वालों को हमने ई नाम दे दिया, तो एच की प्रोबेबिलिटी, हिंदी कितने परसेंट पढ़ते हैं 60%, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 60/100, 3/5। इंग्लिश वालों की परसेंटेज कितनी है 40, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 40/100। बोथ वालों की क्या है परसेंटेज 20%, तो दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ना ही तो हिंदी पढ़े और ना ही इंग्लिश पढ़े, हमें ये निकालना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का
कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। ये कब निकलेगा? जब एक में से H यूनियन E की प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी आती है, H की प्रोबेबिलिटी प्लस E की प्रोबेबिलिटी माइनस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस में ये आएगा आपके पास 4/5 और घटाएंगे तो 1/5 आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, हमें हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले स्टूडेंट्स के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन थी। हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि ना ही इंग्लिश का पढ़े न्यूज़पेपर ना ही हिंदी का। हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। हमने फॉर्मूला का यूज किया और गिवन वैल्यू की हेल्प से हमें हमारा आंसर मिल गया। इसी के ही नेक्स्ट पार्ट है, वो देखिए जरा। बी पार्ट, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़े, यानी कि वो हिंदी पढ़ती है। हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या है, 3/5। इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। दोनों ही पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन हिंदी इज ऑलरेडी रेड बाय हर। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता जब हिंदी का ऑलरेडी पढ़ रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लगाया, दोनों ही वैल्यूज हमें गिवन है, सिंप्लीफाई करते ही आंसर मिल गया। सी पार्ट, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब इसका अपोजिट हो गया, अभी हमने E/H निकाली थी, अब हम H/E निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर व्हेन इंग्लिश न्यूज़पेपर इज ऑलरेडी रेड बाय हर। फॉर्मूला और वैल्यू पुट की तो आंसर मिल जाएगा। H इंटरसेक्शन E की वैल्यू क्या है, 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E 2/5। कैंसिल आउट होके क्या आ गया आंसर, 1/2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर्स इन एक्सरसाइजेस 17, 18, 17 और 18। इन दो क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दे रखे और आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। जब दो डाई उछाली जाएं, देन हर एक पे क्या आए, इवन प्राइम नंबर आए। इवन प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से एक ही होता है, तो दोनों ही डाई पे यही आए, तो टोटल इवेंट 36 होते हैं, तो एक ही बार आ सकता है, ये तो 1/36 आएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 18, two events A and B will be independent if A and B are mutually exclusive. Probability of A complement B complement equal to 1 minus probability of A 1 minus probability of B. Probability of A बराबर है probability of B के, और probability of A plus probability of B 1 के बराबर है। अब हमें पता है दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये चीज होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, तो ना होने पे भी ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आंसर आ गया। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ये ले लीजिएगा। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।